सामने रखूंगा और फिर उनका 10 खबरें या इससे रिलेटेड चीजें सामने रखता हूं, फिर उनका एनालिसिस करते हैं। चीमा साहब, एक तो ये ईरान की सलाहियत से लेते हैं। इस वक्त रॉयटर्स और इजराइल की कई न्यूज एजेंसियां हैं, वो ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के हमले जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाए उनको कंप्लीटली नुकसान पहुंचाने के लिए। दूसरा एक सबसे बड़ा साइन है कि अगर हमले होते तो रेडिएशन होती बहुत बुरे तरीके से, और रेडिएशन भी इतनी ज्यादा रिपोर्ट नहीं की जा रही कि जी दोनों कंट्रीज ने यानी कि ईरान और इजराइल ने सीज फायर कर लिया है, और उसके बीच में जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कैसे पीछे रह सकते हैं। तो अब तक तो यही लगता है कि ये सीज फायर इम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरा। आज मरीन वन को बोर्ड करते हुए व्हाइट हाउस से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो उनका गुस्सा और जो उनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आई, नमस्कार दोस्तों। एक तरफ जहां इजराइल और ईरान का युद्ध विराम तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से दोनों देशों ने एक दूसरे पर कार्रवाई की, उसमें इजराइल काफी ज्यादा सफल रहा, क्योंकि इजराइल ने ईरान के एक और परमाणु वैज्ञानिक को टपका दिया। जिस तरह से इजराइल ने ईरान के अधिकतर परमाणु वैज्ञानिकों को निपटाया है, उससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीका से खतरे में पड़ चुका है, और ईरान चाहकर भी इस वक्त न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता। पाकिस्तान इससे काफी ज्यादा परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा चीमा साहब, देखिए इजराइल ने फिर 2 हमले किए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के अनाउंस करने के बाद। वो वजह क्या थी? एक हमला उन्होंने एक जो मिसाइल है उसी जगह पे मारा है जहां पे हमले किए जाते थे, जहां पे पहले बंकर बस्टर जो मारे गए थे। दूसरा हमला किया गया था, 2-3 हमले किए उन्होंने। दूसरा हमला था कि ईरान का एक रडार सिस्टम अभी बचा हुआ था, उसको तबाह करना था, वो तबाह कर दिया है। एक एटॉमिक साइंटिस्ट को मारना चाहते थे जिसका नाम सदीकी साबर था, उसके वो अपने पेरेंट्स के घर तेहरान छोड़ के जा चुका था, इनकी मुखबरी थी, वहां जाके उन्होंने तीसरा मिसाइल मारा और वो शहीद हो चुका है। अब वो सलाहियत के बारे में बात करूंगा। इजराइल ये समझता था शायद ये आखिरी साइंटिस्ट है जो हमने मार दिया सदीकी साबर, लेकिन ईरान ने उसके जवाब में दिया है कि हमारे पास 150 से ज्यादा 150 से ज्यादा साइंटिस्ट मौजूद है और हमने उनको छुपा के रखा है। ये दूसरी चीज। तीसरा, इस सारी चीजों के अंदर यूरेनियम कहां है जो 60% उन्होंने कर लिया था, उसकी कोई खबर नहीं आ रही है। दूसरी चीज ये है। तीसरी बात, इसमें सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा। हमारे सेक्रेटरी डिफेंस पीट हेग्सवर्थ ने ये खुद स्टेटमेंट दी है कि इस कबल वक्त है कि हम असेस करें कि हमने उनको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया है, उनके एसेट्स को। ये अभी तक कोई नहीं मान रहे। अब इससे आगे चलते हैं कि ईरान अब कहां जा रहा है, कहां रुकेगा, क्या चीजें हैं। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज फिर दोबारा एक दफा नेटो में शमूलियत के जाने से पहले फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है, बल्कि उसमें पहली दफा कहते हैं हिस्ट्री में कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट इजराइल को गाली भी दी। उन्होंने एक बड़े लफ्ज इस्तेमाल किए जो आज तक किसी सदर ने इस्तेमाल नहीं किए। ये फ्रस्ट्रेशन था। दूसरा, इंटरनल इश्यूज हैं इस वक्त अमेरिकन। हमारी जो सिचुएशन रूम था उसके अंदर तुलसी गैबर्ट मौजूद थी या नहीं थी, उसकी तस्वीर सामने नहीं आई, क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं। इसका मतलब है इंटरनल इश्यूज भी मौजूद है। तीसरा, हमारा मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। लोग इस सारे हादसे को, इस ईरान इजराइल जंग को उस तनाजर से भी देख रहे हैं। लेकिन यहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी थी। अगर यहां से कमजोर पड़ेंगे, उसके बाद यूक्रेन और रशिया का क्या बनेगा, पाकिस्तान भारत का क्या बनेगा, और दूसरा ताइवान का क्या बनेगा। सारी चीजें इंटरनेटेड है एक दूसरे के साथ। अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जा चुके हैं नेटो की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, लेकिन नेटो के कई जो वहां पे मेंबर हैं, एलाइज हैं, उन्होंने बाइकआउट कर दिया, वो वहां पे नहीं आ रहे। ये नेटो के हालात है इस वक्त। अब उसमें चीमा साहब अब बात करते हैं, कतर के ऊपर अटैक किया गया, बता के किया गया अटैक। एक तो मैं देखने वालों को, अपने दोस्तों को ये बताना चाहूंगा कि वहां पे कतर, बहरीन, यूएई, कुवैत, सीरिया, इराक, यहाँ पे 7 से 8 आर्मी बेसिस हैं, तकरीबन जहां 40 से 50 हजार सोल्जर अपॉइंटमेंट है। कतर के अंदर 85 के करीब, जो 85 के करीब तैयारे वहां मौजूद थे, जिनको टाइमली निकाल लिया गया है। अब इस वक्त यहाँ आज लोग वाशिंगटन डीसी में ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये नुरा कुश्ती है,
ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले ईरान को बताया जाता है कि हम आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं, आप जरा हट जाइए साइड पे। उस पर ईरान जो है वो पहले कतर को इल्जाम करता है कि हम अटैक करने वाले, तो उसी के पीछे हट जाओ। तो लोग ये कंफ्यूज हैं, ये किस किस्म की जंग है, ये किस किस्म की नूरा कुश्ती। कई इसमें से इस वक्त स्पेकुलेट करने वाले कई चीजें स्पेकुलेट कर रहे हैं। लोग पाकिस्तान के अंदर हमारे आर्मी चीफ साहब ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। ये छोटे बच्चे जो चंद अमीर लोगों के आवारा बच्चे हैं, वो मुसलसल इस पे अपने लब कुशाई कर रहे हैं जी कि ये क्यों दिया गया है, तो ये इसने तो हमला कर दिया। उनके लिए अर्ज ये है कि हमारे पाकिस्तान ने अपनी जंग को रोकने के लिए कहा था कि उन्होंने हमारी और भारत की एक न्यूक्लियर वार को रोका है और वो वाकई रुकी है, उसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो ये आप खैर वो इनके खैर जितने मुंह उतनी बातें हैं, इसके इनके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन आज उनका भी इंतशार है, आज उनकी भी जो हलीमा बाजी सिलाई मशीनों वाली है और जो उनके गंडासे वाले भाईजान है गंडापुर साहब, उनकी आपस में झगड़ा शुरू हो चुका है, क्योंकि उन्होंने मुर्शद पाक की मर्जी के बगैर, मुर्शद पाक से दम कराए बगैर वहां का बजट अप्रूव कर दिया है सुबह से। उससे तो यही लगता है कि वो किसी सूरत भी इस सीज फायर को स्लिप नहीं होने देंगे आप। अच्छा, ये पिछले 4-6 घंटे में अमेरिकन मीडिया में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आ रही हैं जी। एक चीज जो वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क में सामने आई, कुछ टीवी चैनल्स पे भी, कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया सीज फायर का, तो उनके जो अपने क्लोज एड्स थे और उनके स्टाफ थे, दे वर ऑल सरप्राइज्ड। शायद कोई जो उनके फॉर्मल प्रोसेसेस हैं, वैसे तो बहुत सारे काम वो फॉर्मल प्रोसेसेस के बगैर ही करते हैं जी, तो शायद इसमें भी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन और इतनी अहम अनाउंसमेंट से पहले भी उन्होंने बहुत जो जरूरी लोग थे शायद उनको भी कंसल्ट नहीं किया। ये उनका अमेरिकन मीडिया कह रहा है। फिर इसी तरह वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम ने ये एक आर्टिकल दोनों ने छापा है अभी कुछ घंटे पहले, और उन्होंने ये कहा है कि नेतन्याहू इस वॉर के लिए पिछले कोई 1 साल से बहुत ही तेजी में थे और बहुत जल्दी करना चाहते थे, और उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से उनके आखिरी दिनों में आके उनको पूरी तरह कन्विंस करने की कोशिश की, वो नहीं माने। और उसके बाद फिर उन्होंने मार्च में कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो यूएस की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने जो एविडेंस पेश की वो यही थी कि इजराइल के जो खदशात हैं वो गलत हैं, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ नहीं ईरान जा रहा जल्दी में। लेकिन अप्रैल में फिर उन्होंने कन्विंस कर लिया प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो आज जो एक अमेरिका के अंदर जो इवन रिपब्लिकन्स के विद इन रिपब्लिकन्स जो एक इस वॉर के या यूएस की पार्टिसिपेशन के अगेंस्ट आवाजें उठ रही हैं जी, उसकी वजह से, और जो जिस तरह ट्रंप चाहते हैं कि जब वो बात कहें तो अगले ही मिनट वो पूरी हो जाए, तो उसकी वजह से जो थोड़े 1-2 मेजर्स दोनों तरफ से फायर हुए, उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन से बहुत गुस्से में तो थे, लेकिन मुझे लगता ये है कि वो इसको एनफोर्स करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करा लेंगे दोनों तरफ। राइट अच्छा सर, ये फरमाइएगा, नेचुरली इसी असना में पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उसके बाद जिस तरह से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी, जो फील्ड मार्शल की मुलाकात थी विद प्रेसिडेंट ट्रंप, उसकी बहुत बात हुई है। नेचुरली हमारे जो एडवर्सरीज हैं उन्हें उसकी तकलीफ भी बहुत ज़्यादा है। हमने क्या अचीव किया है नाउ? ऑब्वियसली आपका एक बड़ा इलस्ट्रियस करियर है एंड ऑब्वियसली बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड सा मौका था, और पाकिस्तान ने आउटशाइन किया है बहुत से लोगों को, बहुत सी अदर दूसरे ममालिक को। व्हाट हैव वी अचीव्ड इन द पास्ट 2 months इफ आई वुड से? अच्छा देखिए, एक तो ये है कि इसकी टेक्निकल चीजें तो बहुत सारी हैं, छोटी छोटी बातें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन मैं एक जूम आउट करके इसकी बड़ी बात करता हूं। आमतौर पे जो हमारे एकेडमिया के लोग हैं या स्कॉलर्स हैं, वो जब लिस्ट डाउन करते हैं ना पावर पोटेंशियल किसी भी कौम के, तो उसमें वो जियोग्राफी, पॉपुलेशन, उसकी ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी क्या है, उसके सब सरफेस रिसोर्सेज क्या हैं, मिलिट्री कितनी पावरफुल है, इकोनॉमी कहीं कहाँ खड़ी है, ये काफी सारे एलिमेंट्स हैं जो लिस्ट डाउन करते हैं। ट्रेडिशनली आमतौर पे एक फैक्टर जो कि मेरे ख्याल में आज की दुनिया में बहुत डिसाइसिव है, उसको लिस्ट डाउन नहीं किया जाता, वो कंसिडर नहीं किया जाता। वो है एक नेशन स्टेट की इंटरनेशनल सिस्टम के साथ रेलेवेंस। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए
तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।